सभी लोगों को प्रणाम। पहलक जय श्री राम। आज मैं आगे रामायण की कथा आप लोगों के सामने सुनाऊंगी। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं और गुरु आदि गिने हुए लोगों को साथ ले भरत जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी अपने पवित्र आश्रम को चले। जानकी जी ने आकर श्रेष्ठ मुनि के चरणों में प्रणाम किया, मनमाना आशीर्वाद पाया। फिर गुरु यानी आनी सहित सब मुनि पत्नियों से मिली। गुरुआनी सहित सब मुनि पत्नियों से मिली। मन में इतना जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। सभी के चरणों की वंदना करके सीता जी ने अपने हृदय को प्रिय आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी जी सीता जी ने सासुओं की ओर देखा तो सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली, मानो हंसिनी बधि के बस में पड़ी हो। हे ईश्वर, यह क्या कुचाल की। उन्होंने भी सीता को देखकर बहुत दुख पाया। जो देव सहावे वह सब सहना पड़ता है। तब सीता जी हृदय में धीरज धर नीले कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा रस भर गया। सीता जी सबसे चरण छूकर बड़ी प्रीति से मिली। सब स्नेह बस हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि सदा सुहाग भरी रहो। सीता जी वो सब रानियां स्नेह के कारण दुखी है। तब ज्ञानी गुरुजी ने सबको बैठने के लिए कहा। फिर मुनीश्वर ने संसार की गति माया से रची हुई कहकर कुछ परमार्थ संबंधी कथाएं कही। फिर मुनि ने राजा का स्वर्गलोक को जाना सुनाया, जिसे सुनकर राम जी ने दुस्सह दुख पाया। अपने प्रति उनके स्नेह को पिता के मरने का कारण समझकर धीर धुरंधर राम जी बहुत ही दुखी हुए। वज्र के समान कठोर और कड़वी वाणी सुनते ही लक्ष्मण और सीता और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज दुख से व्याकुल हो उठा, मानो राजा आज ही मरे हों। फिर मुनि श्रेष्ठ ने राम जी को समझाया। तब सब लोगों सहित राम जी ने मंदाकिनी में स्नान किया। उस दिन प्रभु ने निर्जल व्रत किया। मुनि के कहने पर किसी ने जलपान नहीं किया। दूसरे दिन भोर होने पर श्री राम जी को मुनि ने आज्ञा दी कि उसी के अनुसार श्रद्धा भक्ति के साथ आदर सहित सब कर्म प्रभु ने किया। वेद में जैसा कहा है वैसे ही पिताजी की क्रिया करके पातक रूपी अंधकार को सूर्य रूप रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रूई के लिए अग्नि है, जिनका स्मरण संपूर्ण मंगलों का मूल है, ऐसे राम जी शुद्ध हुए। इसमें साधुओं की ऐसी सम्मति है जैसे गंगा जी में तीर्थों का आह्वान करके उन्हें पवित्र माना जाए। शुद्ध हुए जब 2 दिन बीत गए तब राम जी प्रेम के साथ गुरु जी से बोले, हे नाथ, सब लोग बहुत दुखी हैं। कंदमूल, फल और जल ही का आहार लेकर करते हैं। शत्रुघ्न सहित भरत जी, मंत्री व सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीतता है। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए। आप यहाँ हैं और महाराज स्वर्ग में हैं, अर्थात अवध सूनी है। मैंने बहुत कह दिया, यह बड़ी ठिठाई ही है। हे स्वामी, जैसा उचित हो वैसा करें। हे राम, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों न कहें, आप धर्म के सेतु और दया के धाम हैं। सब लोग दुखी हैं, 2 दिन आपके दर्शन कर आराम पालें। श्री राम जी के वचन सुन सब लोग डर गए, जैसे समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। मुनि जी की मंगल की मूल वाणी सुनकर मानो उस जहाज के लिए वायु अनुकूल हो गई हो। तीनों समय जब सब पवित्र जल में स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं, और मंगल की मूर्ति श्री राम जी का नेत्र भर दर्शन भर कर करके सब बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। वे श्री राम जी के पर्वत और वन के दर्शन करने जाते हैं, जहाँ सभी सुख और कोई दुख नहीं है, जहाँ झरनों से अमृत के समान तुल्य जल बह रहा है। तीनों प्रकार के तापों को हरने वाली शीतल मंद सुगंध तित वायु बह रही है। अनेक जाति के वृक्ष, लताएं, घास तथा बहुत भांति के फल, फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं। वृक्षों को सुख देने वाली घनी छाया है। वन की सुंदरता किसके वर्णन की जा सकती है। सरोवर में कमल खिल रहे हैं, जल पक्षी बोल रहे हैं, फूले पर भौरे गूंज रहे हैं। बैर को छोड़कर पशु और रंग बिरंगे पक्षी विहार कर रहे हैं। आज की जो मैं कथा यहीं पर समाप्त करती हूँ। सियाई मुनिवर पग लागी, उचित असीस लही मन मागी। गुरुपति निहि मुनि तियन समेता, मिली प्रेम कही जाई न जेता। वंदी वंदी पग सिय सब ही के, आसिर बचन लगे लहे प्रिय जी के। सासु सकल सब सिय निहारी, मुँह दे नयन सहन सुकुमारी। परी बदिक बस मन हो मराली, काह कीन कर तार कुचाली। तीन सिय निरखी निपट दुख पावा, सो सब सही जो दुख देहु सहावा। जनक सुता तब उर्धरि धीरा, नील नलीन लोहियन भरि नीरा।
मिली सकल सासुन सिय जाई, तेहि अवसर करुणा मही छाई। लागी लागी पग सब निसिया, भेटति अति अनुराग। हृदय असीस ही प्रेम वस, रहियउ भरी सुहाग। विकल स्नेह सिय सब रानी, बैठन सब हित कहे गुरु ज्ञानी। कही जग गति मायक मुनिनाथा, कहे कछुक परमारथ गाता। निपकर सुरपुर गवन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरण हेतु निज नेहु विचारी, भे अति विकल धीर दुरतारी। कुलिस कठोर सुनत कटुवानी, विलपत लखन सिय सब रानी। शोक विकल अति सकल समाजु, मानहु राज काजउ आजु। मुनिवर बहुरि राम समुझाए, सहित समाज सुस्वरति नहाए। व्रतु निरंबु ते दीन प्रभु कीन्हा, मुनिहु कहे जलु काहु न लीन्हा। भोरु भये रघुनंदहि नंदनहि, जो मुनि आय सुदीना। श्रद्धा भगति समेत प्रभु, सो सगो सादरु कीना। कर पितु क्रिया वेद जसि वरनी, भे पुनीत पातक तम तरनी। जासु नाम पावक अकतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। सुत सो भयो साधु समंतस, धीरत आह्वान सुर सरिसस। शुद्ध भये दुई बासर बीते, बोले गुरु सन राम परीते। नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी। सानुज भरत सचिव सब माता, देखि मोहि पल जिमि जुग जाता। सब समेत पुरधारिय पाऊ, आपु यहाँ अमरावती राऊ। बहुत कहे सब कियउ ठिठाई, उचित होई तस करे गोसाई। धर्म सेतु करुणायतना, कस न कहूँ अस राम। लोग दुखित दुर दुई दरसा, देख लहु विश्राम। राम बचन सुनि सबय समाजु, जनु जल निधि महु विकल जहाजु। सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला, भयउ मनहु मारुत अनुकूला। पावन पैति हुकाल नहाई, जो विलो की अगर लोग न साही। मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी, निरखई हरसि दंडवत करि करि। राम सैल बन देखत जाहि, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही। झरना जरई सुधा समवारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। विटप वेद तन अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहु भांति। सुंदर शिला सुखद तरु छाई, जाई बरनि बन छपि गई पाही। सरनि सरोरुह जल विहग, कुजत गुंजत रंग। वैर विगत विहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत मुरारी। सभी लोगों को आज की कथा के लिए जय श्री राम। कल को फिर आगे कथा के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।